Hi everyone, Ravi Dwivedi this side. Welcome to my channel, Bank Nifty RDX. So आज बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं और मैंने कैसे ट्रेड किया उसके बारे में समझेंगे. Hope this will help you to learn and trade accordingly with proper risk management and money management. Thank you guys. अगर आज आप देखोगे बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट लाइक बॉटम में क्या हुआ, एक डाउन कैंडल बनी लेकिन वहीं से पुल बैक हुआ और सॉर्ट ऑफ हैमर कैंडल बना है फर्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम में. उसके बाद से आप देखोगे कंटिन्यूअस मोमेंटम ऑन दी अपसाइड हुआ. दिस इज नथिंग बट बायर्स गेटिंग एग्रेसिव ऑन दी डाउन साइड, मतलब बॉटम में बायर्स एक्टिवेट हो गए. ओके, और उसके बाद फिर साइडवेज हो गया मार्केट. तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई प्लस सेलिंग हुई तो उसके कारण डाउन आया, पिवट पॉइंट में एग्जैक्ट टच करके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं पे R1 में रेजिस्टेंस लेके नीचे में क्लोज हुआ. दिस इज लाइक परफेक्ट रेंज बाउंड हो गया. और आज मैंने क्या ट्रेड किया वो देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रेश कर देते हैं विंडो को. 2475 मेरा प्रॉफिट रहा आज यहाँ पे. और अगर आप देखोगे 33,500 का कॉल ऑप्शन मैंने स्कैल्पिंग की, ऑप्शन स्कैल्पिंग, इसमें जस्ट अराउंड लाइक 1200 का रिस्क ले रहा था मैं. जैसे लिया वैसे ही मेरे को यहाँ पे मोमेंटम मिला तो मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया. और दूसरा ट्रेड रहा ये जस्ट स्मॉल स्कैल्पिंग थी मेरी 33,300 के कॉल ऑप्शन में, अगेन विथ स्मॉल क्वांटिटी 50 क्वांटिटी के साथ 357. तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ अपने को 2475. अब इसमें ऑर्डर विंडो में जाके आपको दिखाता हूँ. तो 14:22 मिनट 36 सेकंड पे मैंने लिया 50 क्वांटिटी बैंक निफ्टी का 33,500 का कॉल ऑप्शन खरीदा. कितने में 459.20 में. और उसके बाद देखोगे 14:23:28 मतलब जस्ट लेस देन 1 मिनट में प्राइस 459 से 501 गया 50 क्वांटिटी में. तो ये ऑलमोस्ट लाइक 40 पॉइंट्स के ऊपर मिला. तो 2000 के अराउंड 2100 का समथिंग प्रॉफिट था यहाँ पे अपना, 2117 रुपए का. विथ इन ए मिनट मिला. ओके, फिर उसके बाद फिर से मैंने स्कैल्पिंग की छोटी क्वांटिटी में ही 100 क्वांटिटी में स्कैल्प किया विथ दिस एज रिस्क. जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ था इसका 1000 रुपए का रिस्क लेके चल रहा था. 2000 कमा लिया था, अब 1000 का रिस्क लेके चल रहा था मैं इसमें. तो मैं इसको यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं सो जस्ट 100 क्वांटिटी में ट्रेड लिया 518 और 521 में काटा इसको 521.22. तो समथिंग 3.5-4 पॉइंट मिले मेरे को इसमें 100 क्वांटिटी में. तो 350 रुपये इसमें मिला है. ओके, अब इसको अपन चार्ट में समझते हैं. 33,500 का कॉल ऑप्शन. तो अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये दिख रहा होगा आपको. उसके बाद इसको अपन 1 मिनट टाइम फ्रेम कर लेते हैं. तो मैंने 14:22 पे खरीदा था. 14:22 का मतलब ये वाली कैंडल, ये जो कैंडल दिख रही ग्रीन कैंडल आपको, ये है 14:22 की कैंडल. नीचे टाइम देख सकते हैं. तो इसमें मैंने एंट्री यहाँ पे की 460 समथिंग, यहाँ इस साइड में एंट्री की. उसके बाद आप देखोगे तुरंत प्राइस वहां से 460 से 482 और फिर उसके बाद इस कैंडल में 511 बनाई. तो इस कैंडल में मैंने क्या कहते हैं यहाँ 501 रुपए में एग्जिट कर दिया. उसके बाद भी प्राइस ऊपर ही गया था 545 तक, फिर बॉटम आया 470 लेवल फ्री. तो यहाँ पे था क्या, बेसिकली वी वेब का सपोर्ट था. शुरू से देखोगे आप ओवरऑल तो यहाँ से ऊपर चल रहा था वी वेब से. ये ब्लू लाइन वी वेब की लाइन है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. बहुत ही क्रूशियल होता है इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए. ये इसको बताऊंगा मैं कैसे यूज करते हैं. लेकिन ये समझो अगर इसके ऊपर प्राइस चल रहा है तो उस दिन के लिए प्राइस आपका अपर साइड में बायर्स के कंट्रोल में, अगर इसका डाउन चल रहा है तो सेलर्स के कंट्रोल में. यहाँ पे देखो प्राइस एक बार डाउन भी है लेकिन फिर से बायर इसको ऊपर ले गया और अभी भी नियर अबाउट वी वेब के पास ही क्लोज हुआ है. सो यहाँ से देखो एक बार टच किया वी वेब को, फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर टच किया. दैट्स वाई जब यहाँ पे टच करके ये हैमर कैंडल बनाने लगा 1 मिनट टाइम फ्रेम में, तो मैं इसमें एंट्री लिया. तो ये जब यहाँ पे आया 460 में और उसके बाद क्विक मोमेंटम हुआ. अगर 1000 क्वांटिटी रहती तो ऑलमोस्ट 40,000 रुपए इसमें प्रॉफिट मिलता. तो ये आप मत देखो प्रॉफिट छोटा है कि बड़ा है, बस ये समझो कि आप ट्रेड सही ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो. और एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी के कैंडल देखो आप, बैंक निफ्टी की भी कैंडल देखोगे यहाँ पे. ये ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये कैंडल थी. ये 200 डे का मूविंग एवरेज जो कि बहुत ही क्रूशियल टाइम फ्रेम माना जाता है. तो इसमें जब यहाँ हैमर कैंडल बना के डाउन ट्रेंड के बाद छोटा सा हैमर बनाया, उसके बाद जब प्राइस ऊपर निकलने लगा तो मैं उसी में कॉल ऑप्शन के में एंट्री किया. उस समय प्राइस चल रहा था 33,600 के लेवल में, इसलिए थोड़ा सा इन द मनी का कॉल लिया, स्लाइड इन द मनी. और उसके बाद आप देखोगे प्राइस ऊपर गया, फिर उसके बाद कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग में प्राइस नीचे आया. और अगर 1 डे का टाइम फ्रेम देखोगे ओवरऑल तो आज बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट की तरह प्राइस एक्ट कर रहा है. मतलब अच्छा फॉल होने के बाद ऑलमोस्ट अप्रैल मंथ से आप देखोगे टॉप बनाने के बाद 38,600 लेवल से ऑलमोस्ट प्राइस 32,800 लेवल आ गया. 6,000 पॉइंट का करेक्शन दे चुका है. तो अब क्या होगा, प्राइस यहाँ से
सस्टेन करेगा ऊपर साइड में। अगर एक और अपने को हैमर कैंडल मिलती है डाउन साइड में यहीं पे सपोर्ट में, या कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिलती है, तो उसमें आप ऊपर साइड में ट्रेड कर सकते हो विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को ही आपको टेक केयर करना है, प्रॉफिट अपने आप बनेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट के लिए आ रहे हो तो फिर कभी भी आप इसमें प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते मार्केट में। सो प्राइमरी मोटो आपका रहना चाहिए कि रिस्क को कैसे कंट्रोल करते हो। अगर 1 लाख की कैपिटल है तो 1,000 2,000 से ज्यादा किसी भी ट्रेड में आपको रिस्क नहीं लेना है। दैट्स दैट वे क्या होगा कि आपका हमेशा रिस्क अंडर कंट्रोल रहेगा और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे धीरे धीरे। सो जस्ट प्रैक्टिस विथ 1 to 2 लॉट बैंक निफ्टी में, और हमेशा इसमें आप प्रॉफिटेबल बनोगे बैंक निफ्टी में, अगर आप ढंग से सीख के समझ के करते हो, रिस्क मैनेज करना जानते हो, साइकोलॉजी आपकी अच्छी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ये देख के आप ट्रेड करते हो तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। सो दैट्स ऑल। सो मैं सारी स्ट्रेटजीज कैसे स्कैल्पिंग करते हैं, क्या देख के स्कैल्पिंग करना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको इंट्राडे बेसिस में, ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा, बस मेरे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाए। सो अभी ऑलमोस्ट लाइक 80-90 सब्सक्राइबर हैं, तो जैसे ही 1000 के ऊपर सब्सक्राइबर होंगे तो आई विल स्टार्ट रिवीलिंग सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी मैं सीखा हूँ आफ्टर लाइक 7 to 8 years, और जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट रहा लर्निंग के ऊपर, ऑलमोस्ट 1.5 to 2 लाख रुपीज का जो भी नॉलेज है वो सारा मैं शेयर करूंगा। देयर इज नो कॉस्ट और कोई ट्रेनिंग नहीं है आप लोग के लिए, जस्ट शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव योर मॉम एंड डैड। सो थैंक यू गाइज।